अस्सलाम वालेकुम क्लास। आवाज़ आ रही है बेटा सबको? स्लाइड्स भी विजिबल हैं सबको? ठीक है बेटा, स्टार्ट करते हैं सेशन को फिर। अच्छा, लास्ट टाइम हमने जो है एग्ज़ाम से पहले हमने पॉलीमॉर्फिज्म को डिस्कस किया था। पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ते पढ़ते फिर हमने जो है एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस के ऊपर छोड़ दिया था। हमने कहा था कि इसको बाद में देखेंगे, और फिर हमने जो है बाकी टॉपिक्स को कवर किया था, जिसमें आपके पास हमने सील्ड क्लासेस तक हमने स्टडी कर लिया था। तो अब हम दोबारा पॉलीमॉर्फिज्म की तरफ आएंगे, जिसमें एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस का टॉपिक रह गया था। अब हम इसको कंप्लीट करेंगे और फिर आगे ऑनवर्ड्स बढ़ेंगे। अब इसको बीच में छोड़ने की वजह यह है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस और इंटरफेसेस दोनों सेम टॉपिक हैं ऑलमोस्ट, सिर्फ कुछ चीज़ों का डिफरेंस है। तो इन दोनों को जो है मैं साथ पढ़ाता हूँ, ताकि जो है अंडरस्टैंडिंग बच्चे को आसानी से हो जाए। तो अब हम स्टार्ट करते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस का टॉपिक। एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस के लिए बेटा आपको समझने के लिए एक चीज़ सपोज करनी पड़ेगी, दैट इज़ कि पहले मुझे सारे ये बताएं कि आपको बैक एंड और फ्रंट एंड दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है, ये पता है? बैक एंड एंड फ्रंट एंड दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है, ये सबको पता है? चलिए गुड, ऑलमोस्ट बच्चों को पता है। तो अब उसके लिए हम क्या करेंगे, वी विल टेक अ सिनेरियो। और सपोज करें कि आप एक प्रोग्रामर हैं, आपके प्रोग्राम आपका जो प्रोजेक्ट है उसमें आपके पास 3 प्रोग्रामर्स और हैं आपके साथ। अब आपने क्या किया, आपका जो सॉफ्टवेयर था दैट वाज रिलेटेड टू ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है? उसमें डिफरेंट जो व्हीकल्स होते हैं उसके ऑब्जेक्ट्स बनाने थे। तो आपने क्या किया, आपने कहा कि भाई जो क्लासेस हैं व्हीकल्स की, जिसमें कार आ गई, बाइक आ गई और आपके पास फरारी आ गई, वो आपने 3 क्लासेस अपने बाकी 3 प्रोग्रामर्स को अलॉट कर दिया। आपने कहा कि उसका काम आप तीनों करोगे, और बाकी रिमेनिंग काम जो है इन क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स को इस्तेमाल करना और बाकी रिलेटेड काम, वो सारा आप करोगे, ठीक है? अब उसने करा किया, आपके 3 प्रोग्रामर्स ने अपनी अपनी क्लासेस बना दी। सबसे पहले बनाई उसने, पहले वाले ने क्लास बनाई पब्लिक क्लास कार, पब्लिक क्लास कार। दूसरे वाले ने बनाई पब्लिक क्लास बाइक, तीसरे वाले ने बनाई पब्लिक क्लास फरारी, ठीक है बेटा? अब उसमें हुआ किया, 3 व्हीकल्स जो हैं, अच्छा सॉरी, अविजिबल है। ठीक है, पहले वाले ने अपनी क्लास बना ली क्लास कार, दूसरे वाले ने बना ली क्लास बाइक, तीसरे वाले ने बना ली क्लास फरारी। अब उसमें हुआ किया, इन तीनों क्लासेस की जो अगर हम टाइप देखें तो क्या है, व्हीकल की टाइप है, तीनों व्हीकल्स हैं। तो इन सब में एक फंक्शन कॉमन था, जिसका नाम क्या था, इंजन को, जिसका काम क्या था, इंजन को स्टार्ट करना, ठीक है? लेकिन कार का इंजन अलग तरीके से स्टार्ट होता है, बाइक का इंजन अलग तरीके से स्टार्ट होता है, फरारी का इंजन अलग तरीके से स्टार्ट होता है। अब जो कार की क्लास पे काम कर रहा था उसने क्या किया, उसने अपने मेथड का नाम रखा पब्लिक वॉइड ऑन इंजन,
ऑन इंजन, ठीक है। दूसरे वाले ने क्या किया, उसी मेथड का नाम जो है, स्टार्ट करने का नाम रखा वॉइड इंजन ऑन। इंजन ऑन करना, इंजन ऑन। और जो तीसरा वाला था उसने इसका नाम क्या रखा, पब्लिक वॉइड स्टार्ट, ठीक है। तीनों मेथड्स का मतलब यही है कि इंजन को स्टार्ट करना है या इंजन को ऑन करना है, लेकिन इसके अंदर का कोड डिफरेंट है। कार के लिए अलग है, बाइक के लिए अलग है, फरारी के लिए अलग है। इन्होंने तो अपना काम कर दिया, इनके हिसाब से ये काम बिल्कुल परफेक्ट है और बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने काम किया है। लेकिन अब आ जाओ, आपकी बात करते हैं। जब इन्होंने अपना काम कंप्लीट कर लिया तो सारा काम आपके पास ट्रांसफ़र हो गया। अब आपको इनके ऑब्जेक्ट्स को इस्तेमाल करना है, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या हुई, जब आपने कार का ऑब्जेक्ट बनाया तो कार के ऑब्जेक्ट के अंदर आपको पता चला कि उसमें जो स्टार्ट करने का तरीक़ेकार है उसका नाम क्या है, ऑन इंजन। आपने एक मेथड उसका कॉल कर दिया। लेकिन जब आप बाइक के ऊपर आए तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यार बाइक का भी जो मेथड है उसका नाम क्या होना चाहिए, ऑन इंजन। आप जैसे ही ऑन इंजन लिखोगे, तो यहाँ पे कुछ गलती की है, OB2 डॉट ऑन इंजन। जैसे ही है आप ऑन इंजन लिखने की कोशिश करोगे, ये आपको क्या देगा, एरर देगा, कहेगा कि इसका ऐसा कोई मेथड मौजूद नहीं है। जबकि पहले वाले ने क्या किया था, इसका नाम ऑन इंजन रखा था। आपकी एक्सपेक्टेशन क्या होगी कि दूसरे वाले ने भी ऑब्वियसली क्या होना चाहिए, उसका नाम सेम होना चाहिए। लेकिन ऐसा नाम तो नहीं है इसके अंदर, तो आपको खुद ढूंढना पड़ेगा कि इसका जो मेथड है उसका नाम इसने क्या रखा है। तो आप कोड में जाओगे उसके, फिर आप चेक करोगे, अच्छा इसने इंजन ऑन रखा है, फिर आप इसका जो है नाम रिस्पेक्टिव कॉल कर सकोगे। इसी तरीके से फिर फरारी का जब ऑब्जेक्ट बनाओगे तो आपके पास क्या प्रॉब्लम आएगी। अब आपको एक्सपेक्टेशन है कि यार इसका नाम या तो ऑन इंजन होगा या इसका नाम इंजन ऑन होगा, लेकिन ऐसा कोई मेथड है ही नहीं फरारी के लिए। फिर आपको कोड में जाना पड़ेगा इनके, और फिर फरारी के कोड को ढूंढना पड़ेगा, फिर उसमें कौन सा मेथड है, फिर पता चलेगा अच्छा इसने नाम क्या रखा है, स्टार्ट रखा है। तो फिर अब आप यहाँ पे स्टार्ट लिखोगे, ठीक है। ये बात समझ में आई बेटा, इससे प्रॉब्लम क्या हो रही है। जी क्लास, इससे प्रॉब्लम क्या हो रही है, सबको बात समझ में आई। सबसे पूछ रहा हूँ, सारे मुझे रिप्लाई करें। सिर्फ 3 बच्चों ने रिप्लाई किया है। ठीक है, अब जिन बच्चों को समझ में नहीं आई वो ज़रा इस एग्जाम्पल को बड़ा करके देखें। बड़ा किस तरीके से करोगे बेटा, कि आपके पास अभी तक कितने प्रोग्रामर्स थे, 3 प्रोग्रामर्स थे, ठीक है। आपके ग्रुप के अंदर 3 प्रोग्रामर्स थे, चौथे प्रोग्रामर आप थे। अब सपोज करें कि आपके ग्रुप के अंदर जो है 3 नहीं 100 प्रोग्रामर्स हैं, ठीक है। हर प्रोग्रामर के पास एक मेथड नहीं है, उसके पास कोड करने के लिए 1000 मेथड्स हैं। तो अब आपके पास टोटल मेथड्स कितने हो गए जो कि आपको चेक करने पड़ेंगे। जी क्लास, 100 प्रोग्रामर्स हैं, हर प्रोग्रामर के पास जो क्लास है उसके अंदर 1000 मेथड्स हैं, तो टोटल कितने मेथड्स हो गए।
ठीक है, 100,000। अब मुझे ये बताएं कि अभी अगर मुझे यहाँ पे मेरे मेथड का नाम डिफरेंट था, ठीक है, तो मैं क्या करता था, मैं उसके कोड में जाता था और उसकी क्लास के अंदर जाके उसका नाम पता कर लेता था। लेकिन अब टोटल मेरे पास कितने मेथड्स हैं बेटा? 100,000 मेथड्स हैं। अब हर बार अगर मुझे किसी ऑब्जेक्ट का नाम कॉल करना है और उसका नाम मुझे ढूंढना पड़ा, तो मेरे पास टोटल कितने मेथड्स हैं? 100,000 मेथड्स। उसमें से किसी एक मेथड का नाम ढूंढना बेटा कितना मुश्किल काम है। ठीक है, तो अगर आप इस तरीके से ढूंढने बैठोगे तो क्या होगा, आपकी जो है 4-5 साल निकल जाएंगे, तब जाके आपका सॉफ्टवेयर कंप्लीट होगा। अब प्रॉब्लम समझ में आई बेटा? प्रॉब्लम क्या थी? सारे रिप्लाई करें। अभी जो मैंने एग्जांपल दी इससे क्लियर हुआ सबको? ठीक है, तो अब आपके पास ऊप यहाँ पे आपको एक एडवांटेज देता है, आपको एक ऑप्शन देता है कि इस तरीके से अगर ऐसा कोई काम है जिसमें आपको जो है इस तरीके से प्रॉब्लम आ रही है, तो आप उसके लिए क्या करते हो, एक रूल बना लेते हो। अब दोबारा हम अपनी छोटी एग्जाम्पल पे आ जाते हैं जिसमें सिर्फ 3 प्रोग्रामर्स थे। अब आपने क्या कहा, अपने प्रोग्रामर्स को इंस्ट्रक्शंस दे दी कोड करने से पहले कि भाई आप में से जितने भी प्रोग्रामर्स हैं जो कि व्हीकल की किसी भी टाइप के ऊपर काम करेंगे, उन सबका जो इंजन स्टार्ट करने का मेथड है उसका नाम क्या होना चाहिए? ऑन इंजन। तो उससे होगा क्या, सब अपना जो इंजन है उसको ऑन रखेंगे, इंजन ऑन, ऑन इंजन, ऑन इंजन, ऑन इंजन। अब आपके पास आसानी क्या होगी, अब आपको पता है कि आपने एक रूल बना दिया था, तो सबका नाम सेम होगा और आपको जो है आसानी होगी अपना इन तीनों ऑब्जेक्ट्स को इस्तेमाल करने के अंदर। तो अब जो है इस तरीके से रूल्स जो है बेटा आपको ऊप एक फीचर देता है एब्स्ट्रैक्ट क्लास का। ठीक है, कि आप जो रूल उसमें डिफाइन करोगे, अब किसी भी प्रोग्रामर ने अगर उस क्लास को इनहेरिट किया तो उसमें जो रूल्स होंगे वो ऑटोमेटिकली चेक हो जाएंगे। अभी आपको खुद चेक करना पड़ रहा था कि इसने अपने मेथड का नाम ऑन इंजन रखा है, इसने अपने मेथड का नाम ऑन इंजन रखा है, इसने अपने मेथड का नाम ऑन इंजन रखा है। ये काम आप मैन्युअली कर रहे थे कोड में जाके। लेकिन अगर ऑटोमेटिकली हम कोई ऐसा रूल बना दे जो कि खुद ब खुद चेक हो जाए, विजुअल स्टूडियो खुद ही चेक कर ले, तो हमारे लिए काम आसान हो जाएगा। ऐसा ही है। तो इसके लिए आपको ऊप क्या देता है, एक फीचर देता है जिसका नाम है एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस। एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस क्या होती हैं बेटा? ये वो क्लासेस होती हैं जो कि एज अ रूल काम करती हैं। ठीक है, उसमें जो आप रूल डिफाइन करोगे वो मैंडेटरी हो जाएगा जो उसकी चाइल्ड क्लासेस होती हैं उसके ऊपर। अब किसी ने उस रूल को फॉलो नहीं किया तो उसके पास क्या देगा? एरर देगा। किस तरीके से एरर देगा उसको हम देखते हैं। तो हम एक क्लास बनाते हैं पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट क्लास व्हीकल। व्हीकल के अंदर हम क्या कहेंगे कि भाई व्हीकल के अंदर एक रूल है कि जो भी इसको इनहेरिट करेगा उसके पास एक मेथड होना चाहिए पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट वॉइड ऑन इंजन। ठीक है, अब ये रूल है, इस वजह से इसका कोई कर्ली ब्रैकेट नहीं आएगा, इसकी कोई कोड इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी। और रूल बताने के लिए हमने इसके अंदर क्या लगाया है, एब्स्ट्रैक्ट का कीवर्ड, कि भाई कोई भी अगर इस क्लास को इनहेरिट करेगा व्हीकल को, तो उसके अंदर एक मेथड होना चाहिए जिसका नाम क्या होगा? ऑन इंजन। अब इसको अगर व्हीकल की क्लास को इनहेरिट किया जाए तो इसके पास यहाँ पे क्या कह रहा है बेटा? अच्छा, ओवरराइड का कीवर्ड लगेगा क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। अब हम क्या करते हैं, व्हीकल की क्लास को कार ने इनहेरिट किया, उसके पास कोई एरर नहीं दे रहा। क्यों? क्योंकि उसके पास एक ऑन इंजन का जो रूल था वो उसने फॉलो किया हुआ है। इसी तरीके से जब बाइक इनहेरिट करेगी तो बाइक के पास क्या देगा बेटा? एरर देगा।
एरर क्या देगा कि आपने अपना जो पेरेंट क्लास है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, उसके अंदर रूल लिखा हुआ है कि ऑन इंजन का मेथड होना चाहिए, आपके पास ऐसा कोई मेथड नाम का नहीं है। तो आप क्या करोगे, आप फिर इसको रेक्टिफाई कर लोगे कि भाई अब जो है खुद ब खुद विजुअल स्टूडियो ने चेक करके बता दिया कि इस क्लास के अंदर प्रॉब्लम थी, इस क्लास के मेथड ने रूल्स फॉलो नहीं किए। अब आप जब फरारी को इनहेरिट करवाओगे तो उसके पास भी यही एरर देगा, कहेगा कि भाई रूल डिफाइंड है और आपके पास ऐसा कोई मेथड नहीं है जिसका नाम हो ऑन इंजन। तो इसको भी पता चल जाएगा कि भाई अब मुझे इसका नाम जो है ऑन इंजन रखना पड़ेगा, तब जाके ये काम करेगा। तो अब वो जो मैन्युअली काम हो रहा था कि आप हर एक के क्लास के कोड में जा रहे थे और मैन्युअली चेक कर रहे थे कि सब ने अपना नाम जो है प्रॉपर रखा है, अब वो काम कौन कर रहा है, विजुअल स्टूडियो खुद कर रहा है आपके लिए। तो आपने बस एक रूल डिफाइन कर दिया और सबको कहा कि ये इस रूल्स की क्लास को इनहेरिट कर लें बस। बाकी जितने भी रूल्स होंगे, चाहे 100 मेथड्स हों, चाहे 1000 मेथड्स हों, चाहे 100,000 मेथड्स हों, आपने एक बार रूल बना दिया। अब क्या करेगा, विजुअल स्टूडियो उन सारे मेथड्स को खुद ब खुद चेक करेगा। ठीक है बेटा, ये बात सबको समझ में आई? रिप्लाई करें सारे। क्लास के अंदर बेटा 20 बच्चे हैं, मुझे रिप्लाई सिर्फ कुछ बच्चे कर रहे हैं। अच्छा, मोहम्मद अवेज जो हैं वो बेटा एक बात कह रहे हैं कि अगर हम रूल को डिफाइन नहीं करते, यहाँ पे अगर हम रूल को डिफाइन नहीं करते तब भी तो एरर नहीं दे रहा। बेटा वो तब एरर पता है कहाँ पे देगा, आपको ट्रबल करके देगा, आपको परेशान करके देगा। किस तरीके से देगा कि इसने अपना नाम अलग रखा हुआ था, इसने अपना नाम अलग रखा हुआ था, इसने अपना नाम अलग रखा हुआ था। जब आप इन सब के ऑब्जेक्ट्स को इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे थे तब पता चल रहा था कि हाँ यार इन्होंने गलती की हुई है। तो उस चीज़ से बचने के लिए कि हमें बाद में जाके पता चले जब काम ख़त्म हो जाए कि सब ने गलतियाँ की हुई हैं, तो हम क्या करते हैं, पहले से ही एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना के रूल डिफाइन कर देते हैं, ताकि ये गलती जो है, यह वाली जो अभी हम पिछले एग्जांपल्स में कर रहे थे, वो कोई भी प्रोग्रामर ना करे। ठीक है मोहम्मद अवेज, बात समझ में आ गई? मोहम्मद अवेज, अच्छा। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम ऑफिशियली एब्स्ट्रैक्ट क्लास की डेफिनेशन को समझने की कोशिश करते हैं। एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस क्या होती हैं बेटा, एक ऐसी क्लास होती है जिसमें क्या होता है, जिसमें हम रूल्स को डिफाइन करते हैं ताकि जो भी इस क्लास को इनहेरिट करे वो उन रूल्स को फॉलो करे। बात समझ में आई? ये कॉन्क्रीट क्लास नहीं होती, ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास होती है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास का मतलब एक ऐसी क्लास जो कि किसी भी चीज़ का एब्स्ट्रैक्ट वर्जन डिफाइन करती हो या रूल डिफाइन करती हो। तो अब हमारे पास एक चीज़ यहाँ पे समझे, पॉइंट नंबर 2 है जो कि एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस के बारे में है, वो ये कि ये कॉन्क्रीट क्लास नहीं है। इस वजह से इस क्लास का क्या होगा, ऑब्जेक्ट जो है बेटा आप नहीं बना सकते। इस क्लास का ऑब्जेक्ट आप नहीं बना सकते। अगर आप ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश करोगे तो आपको क्या देगा, आपको एरर देगा। क्यों? क्योंकि ये कॉन्क्रीट क्लास नहीं है। इस क्लास का काम क्या है, रूल्स को डिफाइन करना। ठीक है, रूल्स या स्ट्रक्चर को डिफाइन करना। तो इस वजह से आप इस क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। ये पॉइंट नंबर 2 है फॉर एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस। ये बात भी समझ में आ गई सबको? जी बेटा क्लास, ये बात भी सबको समझ में आ गई?
हम स्टेप बाय स्टेप चलते रहेंगे, तो आप मुझे बताते रहें कि आपको हर पॉइंट क्लियर होता जा रहा है या नहीं होता जा रहा। तो इसलिए सबका रिप्लाई जो है वो नेसेसरी है, ज़रूरी है। ठीक है, ये हो गया हमारा पॉइंट नंबर 2 फॉर एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस। अब आते हैं पॉइंट नंबर 3 के ऊपर। पॉइंट नंबर 3 क्या है कि आपने देखा कि आपके पास व्हीकल की जो टाइप्स हैं, कार, बाइक और फरारी, इसमें जो ऑन इंजन का मेथड था उसमें प्रॉब्लम क्या थी कि उसका कार का मेथड का नाम तो सेम था, सिग्नेचर तो सेम था, लेकिन उसके अंदर का कोड जो है वो डिफरेंट था। इसी तरीके से बाइक का जो मेथड था उसका नाम और सिग्नेचर तो सेम था, लेकिन इसके अंदर का कोड डिफरेंट था। इसी तरीके से फरारी का नाम और सिग्नेचर तो, नाम जो है वो सेम था, लेकिन अंदर का कोड जो है वो डिफरेंट था। तो इस वजह से कार ने अपना मेथड अलग लिखा, बाइक ने अपना मेथड अलग लिखा और फरारी ने अपना मेथड अलग लिखा। ठीक है बेटा। लेकिन कोई अगर ऐसा मेथड हो जो कि तीनों में उसका नाम भी सेम हो और कोड भी सेम हो, तो आपको वो तीनों जगह पे कॉपी पेस्ट करने की बजाय आप क्या कर सकते हो, उसको इस क्लास में डिफाइन कर सकते हो। कैसे डिफाइन करोगे? पब्लिक वॉइड फिल फ्यूल। अब आपको पता है कि इसका नाम भी सेम है और इसके अंदर का जो कोड है वो भी तीनों के अंदर सेम रहेगा। तो आप उसको क्या कर सकते हो, उसको सिंपली यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। अब होगा क्या कि ये मेथड सबके पास एग्जैक्टली जैसा है वैसा का वैसा इनहेरिट हो जाएगा। अब इसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट का कीवर्ड लगाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सबके लिए कॉमन है और इसका कोड भी कॉमन है। तो आप वो मेथड्स भी डिफाइन कर सकते हो जो कि आपके क्या हो, कॉमन मेथड्स हो। तो अब यहाँ पे देखते हैं, हम कार का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। कार ओ बी इज इक्वल टू न्यू कार करना ओ बी डॉट फिल फ्यूल। तो ये सबके पास एग्जैक्टली सेम तरीके से इनहेरिट हो जाएगा। ठीक है बेटा। तो आप एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस के अंदर वो मेथड्स भी जो है डिफाइन कर सकते हो जिनका क्या हो, नाम भी सेम हो, सिग्नेचर भी सेम हो और अंदर का कोड भी सेम हो। लेकिन वो वाले मेथड जिनके अंदर कोड डिफरेंट है लेकिन नाम आपको सेम रखना है, तो आप उसको क्या करोगे, एज अ रूल डिफाइन करोगे। तो जो भी रूल होता है, रूल वाला मेथड होता है, उसके आगे एब्स्ट्रैक्ट का कीवर्ड लगता है। जो सिंपल मेथड होता है उसके आगे एब्स्ट्रैक्ट का कीवर्ड नहीं लगता। मोहम्मद बिलाल, ये एक किस्म की एब्स्ट्रक्शन तो है, लेकिन उसको कंफ्यूज मत करो एब्स्ट्रक्शन के पिलर के साथ। एब्स्ट्रक्शन का पिलर कुछ और है, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस कुछ और है। ठीक है बेटा। तो ये पॉइंट नंबर जो 3 है वो भी समझ में आ गया सबको। एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस के बारे में पॉइंट नंबर 3 भी समझ में आ गया सबको बेटा। आधे आधे से भी कम बच्चों ने रिप्लाई किया है। बाकी बच्चे क्या सीट पे नहीं हैं अपनी? सबका रिप्लाई जो है मुझे ज़रूरी है, सारे रिप्लाई करो।